Hello everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. So today we are starting a new chapter which is machine input output, again which is very important for your reasoning section for RBI grade B exam. Okay, so ये चैप्टर जो है कई लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं बिकॉज दिस सीम्स टू बी डिफिकल्ट. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपकी इस चैप्टर के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी है बिकॉज फ्रॉम प्रैक्टिस यू विल नो कि आपके पास कितना टाइम इस क्वेश्चन में लग रहा है, व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड मैनी क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत सारे लॉजिक्स आप सीखते हो, अरेंजमेंट सीखते हो कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. और ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा बड़ी चीज है, मतलब आपको बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है. ये लॉजिक्स बहुत सारे सेम ही, आपको जब आप क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता चलेगा कुछ चीजें रिपीट ही हो रही हैं, अरेंजमेंट सेम ही हो रही है, या तो लेफ्ट से होती है, राइट से होती है, हो सकता है मिडिल से हो रही हो, इसके अलावा बाहर से आपको कुछ नहीं आ रहा होता है. राइट, सो आई विल सजेस्ट कि before this chapter, before covering this chapter, you also have to cover coding decoding part, because in that chapter we learn how the logics behind letter or numbers work. ठीक है, सीखते हैं हम डिफरेंट लॉजिक्स, अपने लेटर्स की प्लेस वैल्यू सीखते हैं, ऑपोजिट लेटर सीखते हैं, अरेंजमेंट भी हम कुछ कोडिंग डिकोडिंग में सीखते हैं. सो आपको वो चैप्टर एक बार कवर कर लेना चाहिए. आफ्टर दैट मूव ऑन टू दिस चैप्टर. ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर ये चैप्टर आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा बिकॉज बहुत सारी चीजें तो हम कोडिंग में सीख चुके होते हैं. यहाँ पे आपको स्टेप्स बनाने सीखने होते हैं बस, कि हाउ द स्टेप्स आर वर्किंग इन दिस मशीन इनपुट आउटपुट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी इन योर एग्जाम. ठीक है, आपके पास क्या होता है इस पूरे चैप्टर में, जो क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ गया सो इट विल कवर एवरेज, ऑन एवरेज इसकी 4 to 5 की वेटेज होती है. इट मींस या तो 4 क्वेश्चन एक सिंगल सेट से आपके पास आते हैं, या तो 5 क्वेश्चन हो सकता है, 6 क्वेश्चन कैन बी देयर. राइट, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चंस को आप टाइम पे प्रैक्टिस कर, मतलब टाइम पे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में आफ्टर सम प्रैक्टिस, सो आप वहां से 4 to 5 ऑन एवरेज मार्क्स तो ले ही सकते हो. राइट, आपको देखो क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट होता है एग्जाम में, इस टाइप से आपके पास एक एज एन एग्जाम्पल एक इनपुट और उसके कुछ स्टेप्स गिवन होते हैं. एक इनपुट आपको गिवन है, वो उन्होंने खुद ही यहाँ पे बनाए हुए हैं स्टेप्स, एंड नाउ दे विल टेल यू टू परफॉर्म द सेम मशीन स्टेप्स. सेम आपको यहाँ पे जो लॉजिक्स लग रहे हैं, सेम अरेंजमेंट आपको कहाँ पे परफॉर्म करनी होगी, वो आपको एक न्यू इनपुट गिवन करते हैं. क्या करते हैं, एक न्यू इनपुट गिवन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जैसे ये इनपुट से यहाँ पे स्टेप्स बने हैं, सेम यू विल परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड नाउ यू विल राइट डाउन सम स्टेप्स. ठीक है, वो कैसे होगा, सेम यहां से आपको, यहां से क्या सीखने को मिलता है, यहां से आप सीखते हो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दीज स्टेप्स एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट हेयर, हाउ एवरी स्टेप्स इज अरेंजिंग हेयर. ठीक है, कैसे अरेंजमेंट हो रही है, ये सारा आप इस एग्जाम्पल से सीखते हो. और फिर इसके बाद ये आपके पास न्यू इनपुट के बाद जब आप स्टेप परफॉर्म करते हो, देयर विल बी सम क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चन ऑन एवरेज यहां से आपको मिलता है. मतलब इस पे बेस्ड होते हैं, ना कि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे. राइट, जो आप नया फॉर्म करोगे उसके हर स्टेप्स पे आपके पास क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप या लास्ट स्टेप का आपका काम है, जैसे आप देखोगे आप कहोगे ये आउटपुट है, नाउ क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड होंगे, ऐसा नहीं है. आपको इसीलिए सारे स्टेप्स को अच्छे क्लियरली परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लियरली लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक स्टेप से आ सकते हैं, नॉट ओनली ऑन द सिंगल स्टेप. ठीक है, सो इट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन ऑल द स्टेप्स क्लियरली ऑल्सो. सो फॉर दिस वी हैव टू लर्न कि कैसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप क्या करिए, व्हाट शुड बी द स्टेप 1 हेयर. स्टेप 1 शुड बी, आपको क्या करना है, इनपुट को देखो, सारे इनपुट को पढ़ो, उसके बाद एक बार नजर इस पे डालो, और सबसे पहले फिर आपको देखना होता है ये लास्ट स्टेप, आपको एक बार देखना होता है. लुक एट द लास्ट स्टेप, ऑलवेज लुक एट द लास्ट स्टेप एंड देन यू विल लुक एट द फर्स्ट स्टेप. राइट, अब आप देखोगे जैसे हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाई है, एक है फिक्स्ड और एक यहाँ पे है शिफ्टिंग. इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक लास्ट स्टेप और एक पहले फिर फर्स्ट स्टेप देखोगे. राइट, लास्ट स्टेप क्यों देखते हैं, फॉर द लॉजिक, वी लुक एट द लास्ट स्टेप फॉर लॉजिक्स हेयर एंड वी लुक एट द फर्स्ट स्टेप फॉर अरेंजमेंट. क्या करते हैं, अरेंजमेंट बोल लो या फिर चेंज बोल लो. गॉट इट? So if you will look at the last step, you will find out the logic. The logic can be
कैसे अरेंजमेंट हुआ है? हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका अरेंजमेंट हुआ है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंजमेंट हुआ है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज हुआ है, फ्रॉम द स्टेप स्टार्टिंग लेटर से अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, लास्ट लेटर से अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, हो सकता है। मतलब जिसका सबसे छोटा लेटर, जिसका सबसे छोटा लास्ट लेटर है वो सबसे पहले अरेंज हो गया, देन जिसका उसके बाद छोटा है वो अरेंज हो गया, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स भी यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है, राइट। वो हम डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम ये सीखते हैं कि अरेंजमेंट में चेंज में आपको स्टेप 1 में क्या देखने को मिलता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये एक इनपुट है, राइट। इनपुट में है लॉन्ग ग्रेट चाइना वॉल इज प्रेजेंटेड। फॉर इन इनपुट द फर्स्ट वर्ड इज लॉन्ग एंड द लास्ट वर्ड इज प्रेजेंटेड। हमेशा ध्यान दो, यहां से फर्स्ट वर्ड पे देखो स्टेप 1 के। स्टेप 1 में अब आपको लॉन्ग नहीं दिख रहा है, अब एक न्यू वर्ड दिख रहा है। यहाँ पे आपको सेम, अभी भी सेम ही दिख रहा है। इसका मतलब द चेंज इज हैपनिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। इट मीन्स हमेशा ध्यान रखो, चेंज आपका या तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में हो रहा होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ राइट की साइड चेंज आ रहा होगा। तो आपको भी राइट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अपना नए स्टेप को, ठीक है। और अब देखिए कि हो सकता है दोनों साइड से भी चेंज आए, मतलब लेफ्ट से भी कुछ चेंज आ रहा हो, राइट से भी कुछ चेंज आ रहा हो। ये सारा कहां पता चल जाएगा आपको? स्टेप 1 में आपको पता चल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो, जैसे आपने किया, यहाँ पे एक न्यू वर्ड यहाँ पे आ गया विच इज चाइना, एंड यहाँ पे हमने क्या किया था, ये अरेंजमेंट कहां से हुई? लेफ्ट से हो गई, आपको पता चल गया। क्लियर? अब आप देखोगे चाइना के बाद यहाँ पे चाइना ही है, बट यहाँ पे अब लॉन्ग नहीं है, एक नया वर्ड है। क्या है? एक नया वर्ड है। इट मीन्स अभी भी फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो चाइना और ग्रेट की पोजीशन अब फिक्स हो चुकी है। नाउ देयर इज अ न्यू वर्ड हियर। इट मीन्स कि जो आपका पहले वाले स्टेप में एक बार फिक्स हो चुका है, अरेंज हो चुका है, द पोजीशन विल बी फिक्स्ड फॉर दैट वर्ड। नाउ द न्यू वर्ड विल कम, इट विल कम इन द न्यू स्टेप, न्यू पोजीशन, ठीक है। इट विल नॉट टेक द पोजीशन ऑफ द प्रीवियस वन, राइट। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो मेरा वर्ड अरेंज हो चुका है उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है अब नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, आने वाले स्टेप्स के लिए। सो इट मीन्स द पोजीशन इज फिक्स्ड। एक बार फिक्स वाली अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट कैसी हो गई? फिक्स्ड। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस वन। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे स्टेप 1 में चेंज अगेन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, द चेंज इज अगेन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, बट इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल लुक कि मेरे पास एक नया वर्ड आया है। इट मीन्स चाइना का जो मेरे पास पोजीशन है इज चेंज, अगेन द पोजीशन ऑफ ग्रेट इज चेंज, राइट। पोजीशन ऑफ ग्रेट चेंज हो गया है, दोबारा ग्रेट अब सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। नाउ ऑल द वर्ड्स विच वर already arranged in the step 1 or step 2, those were shuffled in the new position, right। हमारे क्या हो गए? वो शिफ्ट हो चुके हैं एक नई पोजीशन में। ऐसे करके फिर एक नया वर्ड हुआ तो वो एक्सट्रीम लेवल पे पोजीशन पे आ रहा है और उसके बाद पहले वाले की पोजीशन लेके उसको साइड में कर दे रहा है। तो इन दिस अरेंजमेंट इज शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्टिंग टाइप के अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि पोजीशन शफल होंगी, आगे चलता रहेगा, ऐसे करके नया वर्ड पहली पोजीशन पे, उसके बाद पुराने को पीछे धकेल दिया। बट इसमें क्या हुआ, जो पहले हमने अरेंज कर दिया था उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, और जो नया वर्ड अरेंज होगा उसके बाद ऐसे करके अरेंज होगा। गॉट इट? तो फिक्स्ड एंड शिफ्टिंग दो टाइप की अरेंजमेंट होगी। अब यहाँ पे से हमारे पास अब हम सीखते हैं लॉजिक्स के बारे में, राइट। तो लॉजिक जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे, कहां से पता चला? लास्ट वाले से। तो चाइना ग्रेट इज लॉन्ग प्रेजेंटेड वॉल, क्या इसमें आपको एक कॉमन थिंग दिख रहा है? तो आपको एकदम से, इफ यू प्रैक्टिस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, लॉजिकल क्वेश्चन आप कर वहां से किए हैं, सो इट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि चाइना का सी सबसे छोटा है, एंड देन जी, and then I, and then L, then P, then wall. It means all the words are arranged in dictionary order. कैसे अरेंज हो रखे हैं? डिक्शनरी ऑर्डर में सिंपली अरेंज हो रखे हैं। Got it? तो यहाँ पे हमको कैसे पता चला? स्टार्टिंग लेटर को देख के। हो सकता है अगर ये लॉजिक आपका काम नहीं करता तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक और काम कर सकता था? आप इसके बाद लास्ट लेटर को देख सकते थे कि अकॉर्डिंग इट कैन बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर, राइट। और क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ लेटर से भी अरेंज हो सकता है, और ऑल्सो इट कैन बी अरेंज फ्रॉम द नंबर ऑफ वॉवेल्स हेयर, राइट। सो इस टाइप के डिफरेंट लॉजिक हमने ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग में कवर भी किए हुए हैं, राइट।
यहाँ पे ये आपको दिखा। अब इस वाले में देखो, इसमें क्या हो रखा है, हेयर वी हैव वॉल का W, स्टार्टिंग लेटर को अगर देखें सिर्फ, दिस इज L, दिस इज I, दिस इज G एंड दिस इज C, इट मीन्स ये रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में सारे वर्ड अरेंज हो रखे हैं। बट स्टार्टिंग तो कहाँ से हुई थी, छोटे वाले वर्ड से स्टार्ट हुई थी, मतलब लोवेस्ट डिक्शनरी वाले से स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे क्या हो गया, इट इज रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। क्या है, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, या तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि आपका सबसे बड़ा वाला वर्ड सबसे पहले अरेंज रखा है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, राइट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अल्फाबेट। यहाँ पे नहीं होता तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वोवेल्स भी देख सकते थे, नंबर ऑफ लेटर्स भी देख सकते थे, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो सकती है। सो ऑल्सो इनपुट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ नंबर एंड वर्ड्स ऑल्सो। जैसे इसमें आपको सिर्फ वर्ड्स का एक इनपुट दिख रहा है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है। सो मिक्सचर ऑफ नंबर एंड आपको वहां पे नंबर और वर्ड्स का भी आपको इनपुट मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। लेट्स, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास ऐसे करके कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हेन अ वर्ड एंड अ नंबर अरेंजमेंट मशीन इज गिवन एन इनपुट ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, इट अरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल, यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर रूल। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन इनपुट, it means they have given you an example and now you have to find out the logics and the arrangement also, and on the basis of that you will perform some functions in the given new input. Got it? ये आपके लिए है, यहां से सीखो और यहाँ पे परफॉर्म करो, ये कहा गया है। Here we have sixth step is the last step. ठीक है, अब देखो we input, in input this is the mixture of number and words, right? अब यहाँ पे आप देखिए, हॉर्स 20, डेस्कटॉप 1322, मार्केट फिश, ये आपको पास ऐसे दिख रहा है। पहले देखो लास्ट स्टेप पे, फर्स्ट देखो लास्ट स्टेप पे, पिक्चर 11, मार्केट 14, 13, 20 एंड 17, ये क्यों ऐसे अरेंज हुआ है। सबसे पहले वर्ड्स के लिए देख लो अरेंजमेंट का। सबसे पहले वर्ड्स का देखो, पिक्चर, मार्केट, लेबल, हॉर्स, फिश एंड डेस्कटॉप, इट मींस ऑल ऑफ द वर्ड्स आर इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। रिवर्स ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं सारे वर्ड्स, तो इट इज रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। तो वर्ड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं हमारे, लास्ट में रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, और अभी यहाँ पे आप बोलो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर ये अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर, गॉट इट। इसका मतलब अब आप कहो, अब लेटर्स नंबर्स का हो चुका, सॉरी अभी आपका वर्ड्स का हो चुका है। नंबर्स का देखिए 11, 14, 13, 20 एंड 17, क्या नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न में लग रहे हैं। Here we have 11, then 14 and then again a smaller number and then again a bigger number. अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप ध्यान दो, we have एक स्मॉलर, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, right? It means first we have the smallest odd number, then we have the even number, then again the smaller odd number, then again the bigger even number. Got it? अब आगे देखिए, यहां से इतनी चीजें आपको पता चल चुकी होगी। नंबर्स का भी अभी हम यहां से इतना ही फाइंड आउट कर पाए कि इवन ऑड करके हो रहा होगा कुछ। अब फर्स्ट स्टेप में देखो अरेंजमेंट, देखो चेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है। चेंज यू विल लुक एट द इनपुट एंड लुक एट द फर्स्ट स्टेप। हियर द चेंज इज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो यू विल लुक एट द राइट हैंड साइड। आपको राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, कोई नया कुछ ऐड नहीं हुआ है। इट मीन्स ओनली चेंज कहां हो रहा है, लेफ्ट हैंड में। अब लेफ्ट हैंड में देखो चेंज क्या हुआ है, ये भी देखो क्या हुआ है। ठीक है, यहां से कुछ चीजें समझ आएगी, यहां से कुछ आधी चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी। यहां से मेरे पास दो नए वर्ड ऐड हुए क्योंकि फर्स्ट वर्ड वाज हॉर्स, हॉर्स यहां पे आ चुका है, इसका मतलब ये दो नई चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, दीज टू आर टू न्यू थिंग्स विच आर एडेड हियर। अब यहां पे देखिए, तो डेस्कटॉप और आपने 22 को कैसे रखा। 22 इज द बिगेस्ट नंबर है, इज द लार्जेस्ट नंबर है, राइट। तो 22 आपने अरेंज किया, इट मीन्स हम सबसे पहले एक लार्जेस्ट नंबर को अरेंज करेंगे। गॉट इट। और लार्जेस्ट में भी इवन लार्जेस्ट नंबर को आप अरेंज करोगे। क्या करोगे, एक इवन लार्जेस्ट नंबर को अरेंज करोगे। गॉट। अब देखो नंबर्स में जो अरेंजमेंट हो रही है, arrangement of numbers will be the largest even is arranging, ठीक है, is arranging to left,
ठीक है, द लार्जेस्ट इवन इज फॉर अरेंजिंग टू द लेफ्ट. देन इन नेक्स्ट स्टेप द लार्जेस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट ऑड इज अरेंजिंग. ठीक है, ऑड इज अरेंजिंग. अब आप देखो, सबसे पहले हमने ये नंबर्स का तो हमें समझ आया. द वर्ड्स कैसे, सबसे छोटा वाला वर्ड, मतलब जो डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड आता है वो सबसे पहले यहाँ पे आपने चेंज में डाल दिया, या सबसे पहले आपने यहाँ पे पोजीशन में कर दिया. फिर उसके बाद सबसे बड़ा इवन नंबर. अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, क्योंकि बाकी सब क्या है, सेम है, बाकी सब क्या है, सेम है. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से चेंज मिल रहा है आपको. यहाँ पे अब डेस्कटॉप की पोजीशन हट के डेस्कटॉप खिसक गया और फिश और 17 यहाँ पे आ गया. अभी अरेंजमेंट क्या हो गई, कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है. क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है. ये तो आपको क्लियरली समझ आ गया. तो आप भी शिफ्ट करोगे बार बार. अब देखिए फिश एंड 17 यहाँ पे आया. अगेन डी के बाद, डेस्कटॉप के बाद जो सबसे पहला वर्ड फिर डिक्शनरी में आता है दैट विल बी फिश, राइट. सो फिश आपने अरेंज किया और सबसे बड़ा इनमें से ऑड नंबर अरेंज किया. ऐसे अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, धीरे धीरे आप यही देखते रहो. अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा, बट स्टिल वी विल लुक एट द थर्ड स्टेप टू लर्न दैट द अरेंजमेंट इज सेम. ठीक है, यही हो रहा है जो हमने एक बार पुट कर दिया. अब देखो फिश एंड 17 खिसक गया है इधर. ठीक है, हर कोई खिसक रहा है आगे की तरफ. अब आगे देखो हॉर्स एंड 20 कैसे आया. फिश के बाद जो डिक्शनरी में बाद में आएगा वो हॉर्स होगा, और यहाँ पे आफ्टर 17 जो उसके बाद बड़ा नंबर होगा ऑड, दैट विल बी 20. सो वी विल अरेंज 20 विद हॉर्स. तो आपका अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, अ वर्ड एंड अ नंबर इज अरेंजिंग टुगेदर. क्लियर, word and a number is arranging together. Okay, so let's start the input now in the next page here. So सबसे पहले आप ये देखो 35, 18, 15, 34, 28, 37. Sorry, 27. So the biggest even number is 34 and the smallest word which will be in the dictionary in the first place. ठीक है, तो बर्न हम सबसे पहले करेंगे. अब देखो we are arranging a word and a number together, but इन दोनों में से किसको हम पहले रख रहे हैं. तो पहले वर्ड को रखेंगे फिर नंबर को रखेंगे. पहले किसको, वर्ड को. तो यही करो सेम, जैसा जैसा इसमें होता है आप भी सेम करते हो. तो यहाँ पे देखिए, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेरे पास बर्न आएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे 34 आएगा. अब बाकी सबको सेम रखो. ऑब्जेक्ट 35 वर्ड. So look at this step 1. आपको क्या करना है, बाकी सबको सेम रखना है. तो जरूरी नहीं है कि हर वर्ड को आप पूरा पूरा लिखो, बस इतना लिखो कि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, आइडेंटिफाई हो जाए. ठीक है, 18 देन 15 बर्न तो हट गया है, 34 भी हट गया है, वीडियो 28 म्यूजिक, ठीक है, अर्थ एंड देन 27. क्लियर. अब आगे देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पोजीशन ऑफ बर्न विल बी चेंज. बर्न खिसक के यहाँ आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे एक नया वर्ड और एक नया नंबर आएगा. तो नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट ऑड. और आपके पास बर्न के बाद कौन सा आना चाहिए यहाँ पे, इट विल बी अर्थ. सो EAR. ठीक है, बर्न एंड इसकी पोजीशन खिसक के यहाँ पे आ गई, और बाकी सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो ऑब्जेक्ट 35 वर्ड, ठीक है, 18 के बाद 15 देन वीडियो 28 म्यूजिक एंड 27. 35 हटना पड़ेगा यहाँ पे से, 35 को हटाओ. सो नाउ इन द नेक्स्ट प्लेस अब आपको कैसे अरेंज करना पड़ेगा. यहाँ से देखो 35 अरेंज हो चुका है. नेक्स्ट इट विल बी द टर्न ऑफ लार्जेस्ट इवन नंबर. 34 के बाद लार्जेस्ट इवन नंबर कौन है, देखो ऊपर कौन है, 28 है. तो 28 को आप अरेंज करने वाले हो. एंड आफ्टर अर्थ इनमें से कौन सा वर्ड अरेंज होगा, इट विल बी M, राइट. तो म्यूजिक और 28 को अब हम अरेंज करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप हियर. सो लुक एट दिस नेक्स्ट स्टेप. थर्ड में म्यूजिक विल कम एट दिस प्लेस, देन इट विल बी 28. ठीक है, अर्थ आएगा, फिर 35 आएगा, बर्न आएगा, 34 आएगा. बस अब कुछ चीजें आप रिपीट करते रहोगे, राइट. लॉजिक पता चल गया, अरेंजमेंट पता चल गया, बस बाकी लिखना ही तो है. तो यहीं पे आपको फास्ट अपनी जो स्पीड है वो करनी है कि जितनी जल्दी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट ठीक है. नेक्स्ट देखिए फोर्थ स्टेप में
म्यूजिक के बाद मेरे पास एम के बाद सबसे बड़ा वर्ड कौन है, सबसे डिक्शनरी वाला कौन है, ऑब्जेक्ट है. सो वी विल अरेंज ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट स्टेप. एंड नंबर देखिए, आफ्टर 28 द लार्जेस्ट ऑड नंबर विल बी 27, है ना, 27 होना. अब यहाँ पे लिखते टाइम हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम स्टेप्स को गलत लिख देते हैं. और कोई दिक्कत नहीं होती, जल्दीबाजी में हम गलत लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है हमसे, क्योंकि बाकी चीजें तो सब सही हैं. अगर हमने एक भी यहाँ पे वर्ड मिस किया या एक्स्ट्रा लिख दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर नहीं आ पाएगा. ठीक है, अब आगे देखो, 27 के बाद ये चीजें सेम रहेगी. म्यूजिक 28, अर्थ 35, बर्न, ऑब्जेक्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट को हटाओ के वर्ड, फिर 18, 15 एंड लास्ट में वीडियो. एंड अब हमने एक ऑड नंबर अरेंज कर दिया, तो अब बारी किसकी आएगी, एक इवन नंबर की आएगी. फिफ्थ स्टेप में आप करोगे यहाँ पे एक इवन नंबर. आफ्टर 28 द लार्जेस्ट इवन नंबर इज 18, तो 18 और उसके पहले यहाँ पे जो वर्ड आएगा दैट विल बी वीडियो. वीई और डब्ल्यू में पहले कौन आता है, वी आता है ना, तो वीडियो 18. अब बाकी सब यहाँ पे सेम, बस. Now it will be the turn of the last word and number. हमेशा यहीं पे नहीं रुकना है, आपको आखिरी तक जाना है, क्योंकि now we will arrange word and the smallest odd number की बारी अब आएगी, और बाकी सारी चीजें आपकी सेम होगी. ठीक है, तो वीडियो फिर 18, then object, then 27, then music 28, earth 35, burn 34 और खत्म, है ना. सो नाउ दिस इज आवर लास्ट स्टेप, क्योंकि हमने जितना पैटर्न था सारे डिक्शनरी ऑर्डर में लगा लिया, सारे नंबर्स को एक एक बार अरेंज कर दिया, हर किसी की बारी आ गई. सो इट मीन्स दिस इज आवर लास्ट स्टेप. नाउ अब आप देखोगे दिस इज अ रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, बट द अरेंजमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्मल डिक्शनरी ऑर्डर. गॉट इट. यहाँ पे आपको रिवर्स में दिखेगा, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्योंकि अगर डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑर्डर है, अगर या फिर बोल दो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंजमेंट पहले किसकी हुई थी, बड़े नंबर की छोटे नंबर की, वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज स्टेप्स. ओके, so how many elements are there between the highest number and the lowest number in the step 4th? तो सबसे पहले स्टेप 4th में बोला है, तो आप स्टेप 4th पे ही देखोगे कि हाईएस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में कितने एलिमेंट हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, इट मींस वर्ड एंड नंबर्स बोथ, दोनों को काउंट करना है. सो स्टेप 4 में देखो, हाईएस्ट नंबर कौन है इसमें से, हाईएस्ट नंबर ये है, और लोवेस्ट नंबर आपका कौन है, 15 है. हाईएस्ट इज 35 एंड लोवेस्ट इज 15. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन बोथ ऑफ देम, 1 2 3 4. कितने हैं आपके पास, 4 एलिमेंट है. ठीक है, सो द आंसर विल बी 4, मोर देन 3. गॉट इट. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 18 इन द लास्ट स्टेप. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 18, तो पहले देखो 18 लास्ट स्टेप मतलब ये कहाँ है, 18 ये रहा. ठीक है, इस पोजीशन को आप क्या बोलते हो, इट इज 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. ठीक है, देखो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कहीं पे है क्या, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. अब यहाँ पे कुछ दूसरी नंबर्स, दूसरे एलिमेंट्स की हेल्प से पोजीशन लिखी हुई है. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 27 है क्या, नहीं, इमीडिएट लेफ्ट 27 नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ 15, second to left of 15 मतलब 15 should be at this place, so it is not here, it means this is wrong. Exactly between video and object, exactly between video and object, yes, video और object के बीच में आपको 18 दिख रहा है, yes, this is our correct answer. Clear? Now, which of the following element is third to the right of earth in the third step? वो किसके लिए बोल रहे, थर्ड स्टेप के लिए बोल रहे हैं. तो आप देखो थर्ड स्टेप में पूछा क्या गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू राइट ऑफ अर्थ. लेट्स स्टार्ट थर्ड टू राइट ऑफ अर्थ. तो ये अर्थ ये रहा, तो 1 2 3, कौन सा एलिमेंट है थर्ड टू राइट, इट इज 34. सो आंसर शुड बी 34.
ओके नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर बिटवीन बर्न एंड म्यूजिक इन स्टेप 4. सो हाउ मेनी इवन नंबर्स, सो ओनली इवन नंबर बिटवीन बर्न एंड म्यूजिक. सो बिटवीन बर्न एंड म्यूजिक इन स्टेप 4, ठीक है, ये रहा म्यूजिक और ये रहा बर्न. कितने इवन नंबर है? ओनली वन इवन नंबर इज देयर विच इज 28. सो एक ही इवन नंबर है. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा, व्हेन अ वर्ड, ठीक है, अभी हमारे पास ये इनपुट गिवन हो रखा है, हम क्या करते हैं यहां से सीखते हैं. तो लेट्स लुक एट द लास्ट स्टेप फर्स्ट. ठीक है, लेट्स लुक एट द लास्ट स्टेप फर्स्ट. आपके पास नंबर्स अरेंजमेंट एक तरफ हो रखे हैं, फिर यहाँ पे एक तरफ वर्ड्स लग गए. ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे. अब देखो यहाँ से लॉजिक क्या है. 31, 25, 35, 81, 19. अब यहाँ पे कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा. इवन और ऑड का भी नहीं हो रहा, क्योंकि दिस इज ऑड, फिर ऑड, फिर ऑड, फिर ऑड, फिर ऑड, ऐसा कुछ तो है नहीं. और यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पर्टिकुलरली लग नहीं रहा है. तो ये सारी चीजें जब हट जाए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का लॉजिक नहीं लगे, देन यू विल चेक. आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ चेक कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. आप एक एक करके लॉजिक फेंकोगे, फिट करोगे, और हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो न्यू अप्लाई करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 31, 25. इसके बाद आप देखो, आप नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स चेक कर सकते हो. इट कैन बी अरेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ डिजिट्स, राइट. ऐसा भी तो हो सकता है, राइट. हमने सीखा है कोडिंग में कि सम ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है. ठीक है, नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ओके, अब आप देखो इन सबका सम निकालो. एक बार सम निकालो लास्ट वाले में, सिर्फ 4, इट विल बी 7, इट विल बी 8, इट विल बी 9 एंड इट विल बी 10. अब क्लियरली समझ आ गया. जो सम ऑफ डिजिट है ये इन लास्ट स्टेप. क्लियर? सो इट मींस यहां पे कुछ ऐसा ही हो रहा है. आगे देखिए, गिव कॉज फॉलो रिलेटेड सक्सेस. अब यहां पे क्या हो रहा है? गिव इज बिफोर कॉज, जो डिक्शनरी में पहले आना चाहिए था. तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी तो नहीं है. ये क्लियर हो गया. चाहे रिवर्स बोलो चाहे नॉर्मल बोलो, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी तो नहीं है. अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी नहीं होगा तो लास्ट स्टेप को, लास्ट वाले लेटर को देख लो. इसके अकॉर्डिंग हो सकता है EWD. ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है. नाउ क्या होगा आपके पास, यहां से भी जब ये सारी चीजें आप हार जाओ तो यहां से करो नंबर ऑफ लेटर्स. इसमें 4 लेटर हैं. ठीक है, नाउ वी हैव 4 letters in this one. We have 4 letters in this one. We have 5 letters. इसमें 6 हैं, इसमें आपके 7 हैं, और इसमें आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. इसमें भी आपके 7 हैं. तो अरेंजमेंट क्या हो रही है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स. इट मीन्स द लॉजिक बिहाइंड वर्ड्स. वर्ड के पीछे का लॉजिक है आपका नंबर ऑफ लेटर्स. ठीक है, के अकॉर्डिंग. और नंबर्स का जो लॉजिक है इट इज अगेन सम ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स. गॉट इट. अब यहां से आगे देखिए आप, यहां पे हमारे पास यहां का काम हो चुका है खत्म. अब अरेंजमेंट स्टार्टिंग कहां से हुई है? लुक एट द स्टेप 1. स्टेप 1 में चेंज देखो, फ्रॉम यू विल नोटिस कि चेंज मेरा लेफ्ट से आया है. अब लास्ट में भी देखो चेंज आपका यहां से भी आया है. तो दोनों साइड से चेंज हो रहा है. लेफ्ट में भी चेंज आ रहा है, राइट में भी चेंज हो रहा है. इन लेफ्ट वी आर हैविंग अ नंबर, and in right direction, in the right end we are having a word. So it means word आपके right में जाएंगे और नंबर आपके लेफ्ट में जाएंगे. Got it? वर्ड आपके राइट में, नंबर आपके लेफ्ट में. अब देखो यहाँ पे, जैसे आप देखोगे यहाँ पे अरेंजमेंट हुई थी स्टार्ट, और वहां भी अरेंजमेंट हुई थी स्टार्ट, बट नाउ द पोजीशन ऑफ सक्सेस इज फिक्स्ड. Okay, and after success it means related was arranged and the position of related is also fixed. So it means यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो तो फिक्स हो चुकी है. और नंबर पे भी देखो 31 की पोजीशन फिक्स हो चुकी है सब में. आफ्टर 31 25 was arranged और 25 की भी अरेंजमेंट फिक्स हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप्स के लिए फिक्स हो चुका है सब कुछ. तो अब ये है कि फिक्सिंग तो लग चुका है, हमको लॉजिक पता चल चुका है. बट अब ये देखो स्टार्ट कैसे करेंगे. स्टेप 1 में सबसे पहले कौन सा नंबर और कौन सा वर्ड आपका अरेंज हुआ था, जिसका सम ऑफ नंबर सबसे ज्यादा है कम है.
वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप पता चलता है। देखो 31 इज अरेंज्ड फर्स्ट, तो इट मीन्स नंबर हैविंग स्मॉलेस्ट डिजिट सम, ठीक है, अरेंज्ड फर्स्ट टू लेफ्ट, ठीक है, अरेंज फर्स्ट टू लेफ्ट। एंड क्या हो रहा है, और यहाँ पे वर्ड्स में क्या है कि सक्सेस का देखो नंबर ऑफ लेटर्स इन सक्सेस इज 7, बट 7 और 7 के दो वर्ड्स है मेरे पास, बट सक्सेस वाला पहले इसलिए अरेंज हुआ क्योंकि सक्सेस इज लार्जर देन आर, मतलब सक्सेस में एस की जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है वो बड़ी होती है आर से, इसलिए हम सक्सेस को पहले कर रहे हैं। ये तो क्लियर होगा। तो आगे अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आपकी अगर मेरे पास सिचुएशन आती है तो हम उस वर्ड को पहले अरेंज करेंगे जो डिक्शनरी में बाद में आता हो। सो वर्ड हैविंग लार्जेस्ट largest number of letters, having largest number of letters, arranged first to right. Got it? तो आप, आई होप आपको ये अरेंजमेंट समझ में आई होगी। दिस इज द अरेंजमेंट एंड दिस इज द लॉजिक हियर। ओके, अब देखो आगे हमने क्या करना है, ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया काम। नाउ वी विल वर्क ऑन दिस गिवन न्यू इनपुट, ठीक है। अब इसमें काम करते हैं। पहले हमारा काम था यहाँ से नंबर और यहाँ से वर्ड का। सबसे पहले इनका क्या कर लो, अब जो आपको गिवन होगा साइड में, पहले तो आप इनके नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट का सम कर लो सबसे पहले ही, जिससे हमारी काम इजी हो जाएगा। इट विल बी 11, इट विल बी 10, इट विल बी 14, सो इट विल बी 1 और ये 13 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा एंड इट विल बी 15, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है। इसमें कितने हैं 4, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 एंड 8, इसमें आपके 6 हैं, इसमें आपके 7 हैं। ओके, अब काम आपका इजी हो जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स हियर, ठीक है। सारा काम हो गया है, स्टेप्स को लिखने का ये काम बचा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम अरेंज कर रहे हैं एक नंबर को। यहाँ पे कौन सा नंबर अरेंज होगा, द नंबर विच इज हैविंग द स्मॉलेस्ट डिजिट सम, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट सम। ओके, सो और उसकी पोजीशन फिक्स कर दोगे यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्मॉलेस्ट डिजिट सम किसका है, देखो दैट इज 15 16 13 14 10 और 11, सो 73 यहाँ पे आएगा, ना कि 10 मत कर देना यहाँ पे अरेंज, ठीक है। 73 विल कम एट दिस प्लेस। नाउ 73 यहाँ पे आ गया, बाकी चीजें अलग हो जाएगी वहां। अब यहाँ पे पहले ये भी देखो साथ साथ में कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 5, फिर यहाँ पे 8 और फिर 6 और फिर 7। तो here we will arrange inflation। किसे अरेंज करोगे, इन्फ्लेशन। सो यू डो नॉट हैव टू राइट डाउन इन्फ्लेशन कंप्लीटली, बस इतना लिखो कि समझ में आ जाए, ठीक है। इससे हमारी काम इजी हो जाएगा जल्दी जल्दी। सो 73 इन्फ्लेशन गायब हो गया है वहां के लिए, तो हटा दो इन्फ्लेशन को यहां से और यहाँ पे बाकी लिखो, ठीक है। प्राइस, देन इकोनॉमिक एंड देन 58 79 क्रेडिट और 69 एंड देन सर्विस SERV, ओके, एंड देन लास्ट में इन्फ्लेशन। आगे देखो यहाँ पे से, अब आफ्टर दिस 73 की पोजीशन फिक्स्ड है, 73 के बाद यहाँ पे 92 अरेंज होना चाहिए और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट। एंड ऑल्सो लुक एट दिस, आफ्टर इन्फ्लेशन यहाँ पे कौन सा अरेंज होना चाहिए, इकोनॉमिक, ठीक है। अब देखिए, सो लोन विल बी एट सेम प्लेस 68, प्राइस, इकोनॉमिक हटेगा यहां से तो इट विल बी 58, 79 क्रेडिट, 69 सर्विस, तो यहीं पे सर्विस नया वर्ड नहीं है, अरेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी विल अरेंज इकोनॉमिक एट दिस प्लेस एंड इन्फ्लेशन की पोजीशन फिक्स हो चुकी है लास्ट में ही, जो भी नया अरेंज होगा वो इधर को अरेंज होगा, ठीक है, बिकॉज अरेंजमेंट इज फिक्स्ड। थर्ड देखिए यहाँ पे आफ्टर 92 11 के बाद 13 आना चाहिए, मतलब 13 जिसका सम होगा, मतलब 58 आना चाहिए। 73 92 58,
अब वहां आपका इकोनॉमिक के बाद आपका अरेंज होगा, दैट विल बी सर्विस, राइट, दैट कंटेन्स 7 लेटर्स, तो सर्विस अरेंज हो जाएगा। अब आप देखो 58 आ गया, 58 के बाद यहाँ पे लोन करो, 68 प्राइस, 58 आगे आ गया 79 क्रेडिट और 69। नाउ सर्विस वाज ऑलरेडी देयर। यहाँ पे चार चीज ध्यान दीजिए, कई लोग इस पे ही कंफ्यूजन करते हैं। नाउ सर्विस इज ऑलरेडी हेयर, तो सर्विस नहीं करके आप एक नया वर्ड अरेंज कर दो, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एक स्टेप में एक बार वर्ड और एक बार आपका नंबर ही अरेंज हो रहा है। नंबर के लिए अरेंजमेंट हुई है, अगर वर्ड उसी प्लेस में है, वर्ड की कोई नई अरेंजमेंट नहीं है, तो आप फिर भी वैसे ही लिखो, क्योंकि एक में नंबर तो अरेंज ऑलरेडी हो चुका है ना, तो डू नॉट अरेंज द वर्ड हेयर, ठीक है, न्यू वर्ड हेयर। तो सर्विस का सर्विस ही रहो, क्योंकि भले ही वो ऑलरेडी अपनी ही प्लेस पे है, वी विल नॉट अरेंज अ न्यू सेट ऑफ वर्ड, क्योंकि एक सेट बन चुका है नंबर और वर्ड का, ठीक है। और इस आप तभी नया जो स्टेप है उसमें आप नया चेंज डालते हो व्हेनेवर पूरी चीज सेम हो रही हो, पूरी चीज अपनी पोजीशन पे हो। यहाँ पे नंबर की वजह से इस स्टेप में ऑलरेडी एक चेंज आ चुका है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट अरेंज अ न्यू वर्ड। अगर 58 भी अपनी पोजीशन पे होता, देन वी कैन अरेंज अ न्यू सेट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि आगे चल के लिए भी 73, 92 एंड 58 सेम पोजीशन पे रहेगा। आफ्टर 13 वी विल हैव 14, ठीक है, दैट विल बी 68। लोन आपका यहीं पे रहेगा, फिर 68 हट चुका है तो प्राइस। अब क्रेडिट के बाद 7 नंबर के बाद क्रेडिट यहाँ पे आना चाहिए, 7 के बाद क्रेडिट आपका होगा तो 79, क्रेडिट हट जाएगा, इट विल बी 69। सर्विस से बाद यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि सर्विस ऑलरेडी अरेंज्ड है। सर्विस, इकोनॉमिक एंड इन्फ्लेशन। आगे देखो 4/5 में आफ्टर 68 14 सम के बाद 15 आना चाहिए, दैट विल बी 69। तो 73, 92, 58, 68, इट विल बी 69। अब देखो सर्विस क्रेडिट तक, यहां तक ये भी ध्यान रखो कहां तक आपने अरेंजमेंट खत्म कर दिया है। अरेंजमेंट खत्म हो चुकी है क्रेडिट तक, तो क्रेडिट तक खत्म होने के बाद प्राइस का नंबर आएगा, तो प्राइस के लिए लोन को यहीं पे रखो, प्राइस को हटाना पड़ेगा, 69 आ चुका है। नाउ इट विल बी प्राइस एट दिस प्लेस, क्योंकि क्रेडिट जो है वो एक अरेंज्ड है, ठीक है, ये लिखते टाइम ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन, राइट, क्योंकि क्रेडिट तक हो चुका है, क्रेडिट के इधर खिसक के आपके पास नया वर्ड आना है। अब लास्ट है हमारे पास 6th स्टेप, 73, 92, 58, 68 और 69 भी अरेंज हो चुका है। लास्ट में आएगा आपका 79 जिसमें हमारे पास 16 है, सो इट विल बी 79। लोन जाके यहाँ पे अरेंज होगा, विच विल बी दिस, यहीं पे साइड में बगल में, और बाकी ये सारे सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्रेडिट, सर्विस और इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन। Got it? So this is our last step. I hope now you got how to solve the questions. Okay, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन बेस्ड पे। How many steps will be required to complete the arrangement of the above input? देखो कितने steps आपको बने, आपको 6 step लगे, so answer will be 6. Next देखो how many words are there between second element from left and third element from right in step 5? किसके बीच में पूछा है? How many words? We are talking about only words. We are not talking about numbers here. Are there between second element and from left? Second element from left and देखो step 5 में, ठीक है, second element मतलब 92 और यहाँ पे आपके पास third element from right. Third element from right 1, 2, 3 इसके बीच में, इन दोनों के बीच में how many words are there? वर्ड्स, तो वर्ड्स को ही काउंट करो, 1, 2 और 3, कितने वर्ड्स दिख रहे हैं? देयर आर 3 वर्ड्स ओनली। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट इन स्टेप 4। इस टाइप से हमने सीखे हैं आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कि कैसे करते हो आप इसको काउंट। व्हेनेवर वी हैव 2 टाइप ऑफ डायरेक्शंस, आपके पास थर्ड टू लेफ्ट बोला है और फिफ्थ फ्रॉम राइट बोला है, वी हैव 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, सो वी विल एड बोथ द पोजीशन, ऐड कर दो दोनों ही पोजीशन को, 3 और 5, तो मतलब आपको 8th एलिमेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एलिमेंट ढूंढना है 8th, कहां से? ये लास्ट वाली डायरेक्शन से, तो फ्रॉम राइट डायरेक्शन यू विल फाइंड आउट 8th एलिमेंट इन स्टेप 4।
स्टेप 4 में देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लोन विल बी द आंसर। ठीक है, क्या होगा आपका? लोन विल बी द आंसर है। If inflation is related to 73 and economic is related to 58 in step 3, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 73 से रिलेट कौन कर रहा है? इन्फ्लेशन, और इकोनॉमिक रिलेट कर रहा है 58 से इन स्टेप 3। तो पहले देखो क्या रिलेशन है, क्या टाइप का इनमें सिमिलरिटी है। सो इन्फ्लेशन इन स्टेप 3, इन्फ्लेशन वेयर इज वी हैव इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किससे कर रहा है आपका? 73 से, राइट? इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू 73, इट मीन्स लास्ट वाला जो आपका वर्ड है दैट इज रिलेटिंग टू फर्स्ट नंबर। क्लियर? अब आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इज 58। सो इकोनॉमिक जो है इसके बाद वाला सेकेंड लास्ट है, यहां से 58 से कर रहा है। ओके, आगे देखिए फिर। सो in the same way service is related to which of the following in step 3। step 3 में सर्विस जो है वो इनसे किससे रिलेट कर सकता है? ठीक है, सर्विस ये रहा, राइट? सो सर्विस शुड रिलेट, देखो इन्फ्लेशन अगर 73 से रिलेट कर रहा है और आपका सर्विस जो है वो 58 से रिलेट कर रहा है, सो नाउ सर्विस जो है इकोनॉमिक्स 58 से, तो सर्विस आपका 68 से रिलेट करेगा। सर्विस किससे करेगा? 68 से रिलेट करेगा। ओके, सो आंसर शुड बी 68। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अब हमारे पास एक क्या है, ये पीवाईक्यू है 2019 का। ओके, तो पीवाईक्यू ऑफ 2019 आपके पास यहाँ पे कैसे गिवन हो रखा है? देखो, इन इनपुट वी हैव सेट ऑफ नंबर्स एंड वर्ड्स। अब लास्ट में देखो सबसे पहले कैसे अरेंज हो रखा है, हमारे पास 2 वर्ड 2 नंबर, 2 वर्ड 2 नंबर, ऐसे करके अरेंज हो रखी है। इसका मतलब सेट ऑफ नंबर और सेट ऑफ वर्ड कैसे हैं? पेयर पेयर में। ओके, अब यहाँ पे से आगे देखो, ये इतना पता चल गया। लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। तो लॉजिक आप इन दोनों में देख पाओगे, इन दोनों में देख सकते हो, इन दोनों में देख सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर बिटवीन दीज 2 पेयर, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बिटवीन दीज 2 पेयर एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर बिटवीन दीज 2 पेयर, राइट? हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले अरेंज रहा है, फिर सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, फिफ्थ स्मॉलेस्ट, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट, लाइक दिस। गॉट इट? एंड द वर्ड्स आर अरेंज्ड। ये कैसे अरेंज हुए हैं आपके? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ, इसमें इजिली वी कैन अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स। देखो नंबर्स में हमारे पास कितने 7 हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ लेटर हैं, इसमें हमारे पास 5 नंबर ऑफ लेटर हैं, इसमें हमारे पास 6 नंबर ऑफ लेटर हैं, इसमें हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास 4 हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वर्ड्स आर अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर, 3 4 देन 5 6 और पेयर में। ठीक है, पहले वाला छोटा वाला जो है वो आगे की साइड होगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो आपका वर्ड हो। अब देखो शुरुआत कैसे हुई है। स्टेप 1 में देखो लॉजिक पता चल गया है यहां से। अब स्टेप 1 में देखो 10 21 सबसे पहले अरेंज हुआ है। द चेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो वी डू नॉट हैव एनी चेंज इन द राइट डायरेक्शन। इट मीन्स चेंज सिर्फ आपका एक ही साइड हो रहा है और सबसे पहले हम नंबर्स के सेट को अरेंज कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी आर अरेंजिंग अ पेयर ऑफ वर्ड्स। देन आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप ऑल्टरनेटली आपका एक बार नंबर अरेंज हो रहे हैं, नंबर के पेयर अरेंज हो रहे हैं, देन वर्ड्स का पेयर, देन नंबर, देन वर्ड, देन नंबर, देन वर्ड, ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन हियर। तो हमारे पास वर्ड के लिए हमारे पास नंबर ऑफ लेटर चाहिए, तो राइट डाउन द नंबर ऑफ लेटर फर्स्ट। ठीक है, 3 सिटिंग में कितने हैं यहाँ पे 7 और इसमें कितने हैं 6 और इसमें कितने हैं आपके 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 8, राइट। आपको सबसे पहले नंबर्स के सेट को अरेंज करना है, तो 11 और 12 आपका सबसे पहले अरेंज होगा, राइट। सो अब देखो यहां से वी विल स्टार्ट विद 11 एंड 12। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा 11 एंड देन 12। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जज 20 गोन ईयर 17 11 जा चुका है, सिटिंग देन 34 डिनर एंड देन अरेंजमेंट और 29। ये सब कुछ यहाँ सेम है, चेंज सिर्फ वही है। आगे देखो स्टेप 2।
आफ्टर 11 एंड 12, और यहाँ पे आप देख सकते हो द पोजीशन इज शफलिंग। पोजीशन क्या है? शफलिंग हो रही है, इट मीन शिफ्टिंग है अरेंजमेंट में। गॉट इट? तो पोजीशन हर बार नई चेंज हो रही है। अब 11 और 12 की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, नई पोजीशन। एंड नाउ वी विल अरेंज अ पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड में सबसे जिसके कितने हैं, सबसे कम नंबर ऑफ लेटर हैं, वो पहले होगा। दैट विल बी ईयर एंड देन गोन। तो ईयर और गोन को सबसे पहले अरेंज करोगे और बाकी सब कुछ सेम। तो जज 20, गोन तो आ चुका है, ईयर भी जा चुका है, 17, सिट 34, ठीक है, दिस इज 34, डिनर अरेंज, और यहाँ पे 29। आफ्टर वर्ड्स अगेन वी विल अरेंज नंबर्स। 11 to 12 के बाद हमारे पास जो दूसरे छोटे नंबर्स थे, इट वाज 17 एंड देन 20, है ना। 17 और 20 आपका अरेंज होगा, और ईयर और गोन दूसरी पोजीशन पे आ गए, ठीक है। ट्वेंटी जा चुका है यहाँ से, सिट 34 और डिनर और अरेंज और 29। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर नंबर्स वी विल अरेंज पेयर ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो ईयर और गोन हुआ था लास्ट हमारा अरेंज, जिसमें 3 और 4 थे। अब देखो इसके बाद कौन सा अरेंज होगा, जिसमें 5 और 6 नंबर ऑफ लेटर है। तो जज विल कम एट दिस फर्स्ट प्लेस, एंड देन जज के बाद आपका क्या होना आएगा, डिनर आना चाहिए, ठीक है, गोन, और बाकी सब कुछ सेम। तो जज और हट चुका है तो जज हटेगा, यहाँ से सिटिंग आ जाएगा। 34, डिनर भी हट चुका है तो इट विल बी अरेंज, और 29। राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप हेयर। जज के बाद अब आपके पास यहाँ पे एक नंबर का पेयर अरेंज होगा 17 और 20 के बाद देखो 29 है यहाँ पे, और आपका 34 है, राइट। सो 29 पहले अरेंज होगा, फिर 34 होगा, फिर जज और बाकी सब कुछ सेम। 17, 20, ईयर, गोन, 11, 12 तक हो चुका है, सिटिंग यहीं पे रहेगा। 34 जा चुका है, अरेंज हो गया, 29 जा चुका है। अब आगे देखो लास्ट स्टेप, इन द सिक्स्थ स्टेप हियर वी विल अरेंज वर्ड्स विच इज सिटिंग एंड अरेंज। तो सिटिंग एंड अरेंज में पहले यहाँ पे सिटिंग आएगा एंड देन यहाँ पे अरेंज आएगा, उसके बाद 29, उसके बाद 34। बहुत ही आसानी से अगर हम अब लिख सकते हैं, अब तो हमको आदत हो गई है ना, 2-3 पहले स्टेप लिखा और उसके बाद तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इट विल बी ईयर और फिर गोन, फिर 11 और फिर 12 और खत्म, राइट। अब हमारा लास्ट स्टेप आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है जैसे हमारा उसका लास्ट स्टेप दिख रहा था, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट नाउ। हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कितने स्टेप लगे आपको, यहां से देखो 6 स्टेप लगे आपको, तो 6 आंसर होगा आपका, ठीक है। नाउ विच वर्ड नंबर वुड बी एट द 5th प्लेस फ्रॉम द राइट इन 4th स्टेप। तो 4th स्टेप में देखो कौन सा नंबर या फिर वर्ड, दोनों में से कोई भी 5th प्लेस पे है, कहां से, राइट से। तो 5th प्लेस 1 2 3 4 5 12, आंसर शुड बी 12। 13th नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ 6th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द लास्ट स्टेप। अगेन 2 टाइप ऑफ डायरेक्शंस, कैसे करते हैं, एक बार राइट दिया है, एक बार लेफ्ट दिया है। वी विल एड बोथ ऑफ द पोजिशन, तो थर्ड टू लेफ्ट का थर्ड और 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट का 6th, तो इट शुड बी 9th फ्रॉम राइट एंड इन द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में 9th एलिमेंट फाइंड आउट करो। एलिमेंट बोला है तो एलिमेंट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ जाएगा, 34। इट शुड बी 34। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर बिटवीन जज एंड 34 इन स्टेप 2। एलिमेंट्स आर देयर, ठीक, एलिमेंट्स काउंट करना है जज और 34 में। तो स्टेप सेकंड में आपके पास 34 ये रहा और जज ये रहा, कितने हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट्स आर देयर, कितने हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ सिटिंग इन स्टेप 5। पोजीशन सिटिंग की पता करनी है स्टेप 5 में। देखो स्टेप 5 में सिटिंग की पोजीशन ये रही, राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे है। देखो कुछ लिखा है राइट एंड से सेकंड पे है, सेकंड फ्रॉम राइट एंड, गॉट इट। सो आंसर नंबर डी, ओके। चलो
Okay, so this was our last question. I hope you liked this today's session and now you are going to practice input output question. ठीक है, बहुत आपको अब आप क्या होगा प्रैक्टिस करने में और इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन के लॉजिक फाइंड आउट करने में अब आपको क्या होगा थोड़ा इजी लगेगा, राइट। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना नहीं है कि हर एक इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में आप लॉजिक पता चल गया, अरेंजमेंट पता चल गई, भाई मुझे इतना सब कुछ ऊपर ऊपर से पता चल गया एंड आप स्टेप्स को परफॉर्म नहीं कर रहे हो। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि स्टेप्स को परफॉर्म करना भी आपको सीखना पड़ेगा, भले वो रिपीटेशन होता है बट स्टेप को अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो और आपको बाकी चीजें ऊपर ऊपर से पता है, फिर भी क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेट आंसर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको स्टेप करते टाइम ही पता चले, राइट। सो प्रैक्टिस करो, साथ में पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कंप्लीट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसके बाद आंसर को भी वहां पे दो, क्योंकि आपको क्या होता है पूरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पूरा आना चाहिए, राइट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस इन पार्ट 2 विच वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्स्ड लॉजिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।